हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल एमआरटी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए शब्दों का वर्गीकरण जिसमें लेके आए हैं व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, यौगिक। ठीक है, तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ठीक है, रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड निरर्थक होते हैं। मतलब रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड क्या होते हैं? निरर्थक होते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा, पानी आदि। ठीक है, यदि घोड़ा में गो और डा को अलग कर दिया जाए तो अलग कर देने पर कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, इनके अगर खंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। उसी को क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है वे क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, इन शब्दों के सार्थक खंड संभव है। ठीक है, इनके क्या है? सार्थक खंड क्या है? संभव है। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय का क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। तो विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। ठीक है, रसोई घर, रसोई और घर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी का क्या हो जाएगा? इन दोनों शब्दों के क्या हो जाएंगे? अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, ये दो शब्दों में टूटेगा जिसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, अगला है यौगरूढ़। यौगरूढ़ वे शब्द हैं जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताते हैं। ठीक है, यौगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द बने तो योग से है परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया है। ठीक है, बनो क्या है? योग से है पर किसी विशेष अर्थ में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। जैसे पंकज शब्द है, पंकज। ठीक है, तो पंख और जा के मेल से बना है जिसका अर्थ होता है कमल। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? कमल। किसी तीसरे अर्थ में जाते हैं। इसमें बहुब्रीहि समास के उदाहरण आ जाते हैं यौगरूढ़ में। ठीक है, पंकज यौगरूढ़ शब्द है। इसी प्रकार पीताम्बर, लंबोदर भी यौगरूढ़ शब्द है। ठीक है, बहुब्रीहि समास के 4 उदाहरण यौगरूढ़ में आ जाते हैं। व्याकरण के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो व्याकरण के आधार पर 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर परिवर्तन संभव हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, लिंग, वचन और कारक। ठीक है, इसमें आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, अगला टॉपिक अपना संज्ञा होगा। ठीक है, विकारी शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है अविकारी शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, तो अविकारी किसे कहते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल, इसमें काल और आ जाता है। ठीक है, आदि के आधार पर कोई परिवर्तन क्या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक आते हैं। ठीक है, अगला है आपका अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। सार्थक शब्द वे शब्द है जिनका कोई अर्थ हो। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वो क्या कहलाते हैं? सार्थक कहलाते हैं। जिसका अर्थ नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? निरर्थक कहलाते हैं। ठीक है, तो सार्थक जैसे खाना, तो खाना क्या होता है? खाने वाला जो खाना होता है इसका अर्थ है। ठीक है, रोटी, रोटी भी जो खाने वाली होती है इसका भी अर्थ है। ठीक है, निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या कहते हैं? तुकबंदी बनाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे खाना, वाना। तो खाना को तो अर्थ है, वाना का कोई अर्थ नहीं है। तो इसका क्या संयोग करने के लिए खाना, वाना मतलब तुकबंदी मिलाने के लिए इसका अर्थ खाना, वाना। तो वाना का कोई अर्थ नहीं है, क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे रोटी, बोटी। तो रोटी का तो अर्थ है, बोटी का अर्थ कोई नहीं है, तो इसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।